अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज इकबाल और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ मियाँ वाली। ये है मियाँ वाली का नवाई इलाका कोट चांदना। इस इलाके की अगर तारीख़ की बात की जाए तो क़याम पाकिस्तान से कबल सबसे ज़्यादा हिंदू इसी इलाके में रहायश पजीर थे। इस तारीख़ी शहर की दिलचस्प तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ चेयरमैन हर दिल अजीज़ जानी पहचानी शख्सियत वारिस भट्टी साहब। आपसे बात करते हैं। सर, कहा जाता है कि ये शहर सदियों पहले भी आबाद था और क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू बसा करते थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये कोट चांदना पाकिस्तान बनने से पहले छोटा सा एक गांव था जहाँ काफ़ी आबादी हिंदुओं की थी। काफ़ी हिंदू यहाँ अपना कारोबार, दुकान वगैरह सब कुछ करते थे और लोगों के साथ ऐसे मिलजुल के रहते थे जैसे वो हमारे मुसलमानों और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं होता था उस टाइम। उसके बाद यहाँ असले की बहुत बड़ी मंडी लगती थी कोट चांदना में हिंदुओं के दौर में, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे असला ख़रीदने। उस वक़्त ना जनाब बराज बना था, ना वो काला बाग का पुल बना हुआ था। कुछ लोग कश्तियों पे पार करके आते थे, कुछ लोग अपने वो बनाए हुए होते थे बतेले वगैरह, और ये जो घास वगैरह होती है उसको इकट्ठा करके बना लेते थे और तैर के आ जाते थे। और दरिया जो था कोट चांदना के बिल्कुल साथ बहता था। कोट चांदना सिटी जो है, अब पुराना जो कोट चांदना है वो दरिया के किनारे पे आबाद था। काफ़ी सारा घराव लगा और बहुत सारा पूरा माला नसर खैल माला है हमारा कोट चांदना में, वो गिर गया था दरिया की वजह से, कटाव की वजह से। तो फिर ये 1947-46 में हेड बन गया तो दरिया उन्होंने उधर रुख कर दिया। और इसमें एक रूहानी शख्सियत थे, मौलाना नूरुज़्ज़मान शाह साहब पीर थे, जिनका मज़ार जहाँ खड़े होकर वो सामने नज़र आ रहा है, और मौलाना फ़ख्र ज़मान साहब उसके बेटे थे। ये बहुत बड़ी गद्दी थी, बहुत बड़े गद्दी नशीन थे। यहाँ काफ़ी दूर दराज से लोग हिंदुस्तान थे, हिंदुस्तान में इनके मुरीद हैं। फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला, काफ़ी दूर दूर से जहाँ लोग आते थे। यहाँ बहुत बड़ा उर्स मनाया जाता था और उस वक़्त उस उर्स को लोग बहुत बड़ी एक अपना एंटरटेनमेंट समझते थे, क्योंकि काफ़ी जगहों से लोग आते थे। उस वक़्त दौर था पैदल चलने का या टांगे यहाँ चलते थे, टांगे की सवारी होती थी, साइकिल की सवारी होती थी, गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं थी। यहाँ लोग अगर मियाँ वाली जाना होता तो 2-2 घंटे बस का इंतज़ार करते थे उस टाइम में। तो ये तारीख़ी मकाम है जहाँ से ज़हीरुद्दीन बाबर गुज़र के गया है। उसने अपने तुर्क के बाबरी में ज़िक्र भी किया है। फिर वहाँ काला बाग से वो दरिया क्रॉस करके आगे गए थे। तो ये एक ऐसा गांव है कि जो तारीख़ में मेरे ख़्याल में सबसे पुराना ईसा खैल और कोट चांदना, काला बाग, ये 3 शहर हैं जो तारीख़ी शहर हैं। कमर मुशानी ये इलाके हो गए, ये बाद में तामीर हुए हैं, ये बाद में बने हैं। साथ लगता है खटक बैठ सारा, वहाँ से लोग ऊँटों पे आते थे। ये करक हो गया, ज़िला करक से लोग ऊँटों पे आते थे। ये जो चचाली डैम बना हुआ है ना, ये सन 1962 में 60 में जब नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान गवर्नर थे, उन्होंने अयूब ख़ान ने तामीर कराया था। ये गेट वे था हमारा करक का, और हमारा यहाँ से लोग पैदल, हम लोग भी पैदल, करक हमारे अब्बा व अजदाद पैदल जाते थे और वो लोग भी यहाँ पैदल आते थे। ऊँटों पे चीज़ें लेके आते थे, यहाँ काला बाग मंडी में देते थे या कोट चांदना में देते थे। तो काफ़ी गहमा गहमी होती थी। ये तारीख़ी गांव है। तो काफ़ी हिंदुओं के यहाँ मकान बने हुए थे। अब तो लोगों ने गिरा के नए नए मकान डज़नों वाले बना लिए हैं, लेकिन बहुत ही तारीख़ी जगह है। सर, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं और कोट चांदना एक कदीमी शहर है, लेकिन आज भी मसाइल का गढ़ बना हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे? काफ़ी मसाइल तो हमने कोशिश की है, हमने अपने टर्नओवर में कोशिश की है कि ये ख़त्म हो जाएं, कुछ लोगों को सहूलतें मिल जाएं, लेकिन आबादियाँ बहुत काफ़ी बढ़ गई हैं। उस वक़्त कोट चांदना आपकी मुट्ठी में आ जाता है, जो कोट चांदना था असल में। अब तो कोट चांदना काला बाग से टच हो गए, इधर जलालपुर से टच हो गए, उधर अफगान कैंप है जो उसके साथ टच हो गए, टोला मंगली तक कोट चांदना बन गए। तो अब तो बहुत आबादी हो गई है। यहाँ बिजली के मसाइल हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, और निकासी आप के बहुत ज़्यादा मसला जहाँ है कि जो घरों का पानी है उसकी निकासी का बहुत बड़ा मसला है। कोट चांदना की एक और भी पहचान है अफगान कैंप से।
یہ بتائیے گا کہ کتنی تعداد میں اغوانوں نے یہاں آ کر پناہ لی اور اب کیا صورتحال ہے اغوان کیمپ کی؟ یہ سر 82 83 میں بنا تھا، تو یہ زیادہ تر جو رقبہ ہے ہم کوٹ چاندنا اور ٹولہ منگلی کچھ تندر خیل کے لوگوں کا ہے، لیکن گورنمنٹ نے یہاں لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو اس کی لیز کا باقاعدہ لیز دیں گے، کرائے دیں گے، یہ کریں گے، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آباد ہوں۔ پہلے لوگ بہت پریشان ہوئے بھئی یہ کیوں آ رہے ہیں، تو یہاں 8-10 لاکھ کے قریب اغوانی آئے تھے، آباد ہوئے، ان کو فیسلٹیاں دی گئیں، سب کچھ دیا گیا۔ اب میرے خیال میں 1-1.5 لاکھ یہ رہ گئے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں افغانستان، کچھ سیٹل ہو گئے ہیں اسلام آباد، کچھ سیٹل ہو گئے ہیں لاہور میں، کچھ پشاور میں سیٹل ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے دیمک کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن کرنے میں ان کا سب سے بڑا کردار ہے۔ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے چینل کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ملک پاکستان کو سلامت رکھے، تاکہ آپ جیسے چینل والے آتے رہیں اور انٹرویو کرتے رہیں، جب تک پاکستان ہے تو ہم ملتے رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ ہیں میاں والی کے نوائی علاقہ کوٹ چاندنا کی جانی پہچانی شخصیت سابق چیئرمین وارث بھٹی صاحب۔ آپ نے خوبصورت گفتگو سنی اس تاریخی شہر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔